कबीर मार्ग कठिन है, नहीं कायर का काम। राह चले कोई शूरमा, या आठों पहर संग्राम। ये भक्ति के मान अपमान भी होगा। अपने वाले ही मीराबाई को जहर पिलाया है, हमको जहर तो नहीं पिलाएंगे पर जहर जैसा बोलेंगे जरूर। अगर इस मार्ग पे चलोगे और भगवान चाहिए आपको, तो अपमान, निंदा, बुराई, कलंक और क्या नहीं होगा, ये तो जो चल रहे हैं वही अनुभव कर रहे हैं, शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते होती है। तो फिर मैंने ग्रंथों से मिलान किया। भाई मुक्ति के लिए तो हम व्रत कर रहे, उपवास कर रहे, तीर्थ जा रहे, दान कर रहे, गोदान कर रहे, सेवा कर रहे, हमारी मुक्ति हो जावे। और ये तीन देवता मुक्ति देने में समर्थ नहीं है, तो इनके ऊपर कौन है आखिर। तो मैंने सारी पुस्तकों को पढ़ करके और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का मिलान किया। और जब मिलान किया, उनके सत्संग को सुनता रहा लगातार कंटिन्यू, तो मेरे दिमाग में जो जनता से सुना हुआ था कि वो उनका ज्ञान अधूरा है, सनातन का विरोध करते हैं, हिंदू का विरोध करते हैं, ये तो देवी देवता को नहीं मानते हैं, वो बात मैंने लोगों से सुन करके मैंने भी मान ली और मैं भी विरोध करता। लेकिन जब उनके सत्संग मुखारबिंद से सुने और लगातार सुनना चालू किया, तो सारी शंका का समाधान उनके प्रवचनों से ही हुआ। फिर मुझे लगा लोगों ने अधूरा सुना है, इसलिए उनकी निंदा करते हैं। और उनके ग्रंथ जो है ज्ञान गंगा आदि पुस्तकों को मैंने पढ़ा और फिर अपने ग्रंथों से मिलान किया, तो उनकी बात 100 की 100% सच्ची मुझे नजर आई। इसलिए मैंने उनके ज्ञान को स्वीकार किया। तो सबसे पहले वचन उनका यही था कि 3 गुणों की भक्ति में यो भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। तो भव सागर से पार होने के लिए जीवन मिला है। और कबीर साहब का जो ज्ञान रामपाल जी महाराज जी ने बताया, इसके पहले कभी किसी से नहीं सुना था। इसलिए दास के मन में आया कि इनका पूरा ज्ञान सुन करके उस सत्य को स्वीकार करना चाहिए, जो अभी तक मुझे किसी संत के द्वारा सुनने को नहीं मिला। तो मैंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुना, उसका मेरे जीवन पर बहुत असर पड़ा। और आज पहले से ज्यादा मैं बहुत खुश हूँ और पूरे परिवार उससे जुड़े हुए हैं। और सभी से यही मेरा निवेदन है, अनमोल जीवन है, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सच्चा है, उसको सुनने में निष्ठा रखें, विश्वास रखें, एक दिन आप खुद इसे स्वीकार करेंगे।